खुदावंद यीशु मसीह के कदर नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर से जो है शुभताशर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक बाइबल टीचर हूँ, चर्च ऑफ लिविंग गॉड में खिदमत कर रहा हूँ। साथ में मैंने प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से तालीम ली है ताकि मैं खुदा के कलाम को अच्छी तौर पर बयान कर सकूँ। और ये किताब में से हम लोग मुताला कर रहे हैं, फिरदौस, दोज़ख और ज़िंदगी बाद अज़ मौत। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुनाह खुदा की नाफरमानी करने के बाइस इंसान की ज़िंदगी में आ गया। और क्योंकि एक इंसान ने गुनाह किया तो फिर आदम और हवा वो सबके माँ बाप है, तो वो गुनाह सब में फैल गया। और क्योंकि वो गुनाह सब में फैल गया तो उनकी वसीला मौत भी सब में फैल गई। आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि मौत के बाद है क्या। अगर आपको याद हो और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि खुदा ने मौत इसलिए इंसान की ज़िंदगी में ला दिया, इस इंसान की ज़िंदगी को इसलिए रोक दिया मौत के वसीला कि वो ज़्यादा गुनाह ना करे। क्योंकि अगर वो हमेशा गुनाह करता रहेगा तो वो हमेशा खुदा से दूर रहेगा। तो मौत भी खुदा की तरफ से एक लानत नहीं है, बल्कि एक छुपी हुई बरकत है। तो आज हम देखना चाहते हैं कि जब मौत होती है तो दैट्स इट, क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। आप किसी भी बंदे से बात कर लें, जब भले वो साइंस का मानने वाला हो या वो मजहब का मानने वाला हो। साइंस का मानने वाला जो कि आपको ज़्यादातर एस्ट्रोफिजिक्स बताएंगे, वो चाहते हैं कि भाई हम लोग बताएं कि दुनिया में पहले क्या हुआ और बाद में क्या होगा। और वो आपको बताते हैं कि हमारी जो कायनात है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा से जन्म लेगी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज है उनकी। और अगर आप किसी भी रिलीजन को देख लें तो वो यही बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि भाई मौत के बाद ज़िंदगी है। सवाल ये पैदा होता है, मतलब मौत के बाद ज़िंदगी है तो क्यों है और फिर कैसी है। अब इसका जवाब वो तभी दे सकते हैं जब वो मौत का जवाब दे कि वो मौत क्या है और मौत क्यों है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जवाब उनके पास नहीं है। तो ये जवाब मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया था बाइबल मुकद्दस में कि मौत क्या है और क्यों है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि मौत के बाद क्या है। आज हम लोग मौत की एक ब्राइट साइड देखना चाहते हैं। चलें शुरू करें। रोमियो 3 बाब 23 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और फिर 6 बाब की 23 आयत के अंदर लिखा हुआ है गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। दोनों में ये बात है कि गुनाह की वजह से मौत आई और हमने फैल गई, लेकिन फिर एक बात ये भी हो रही है कि खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। अब खुदा की बख्शिश हमें मिली कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब भी जिंदगी हासिल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो ये खुदा की बख्शिश नहीं है। क्योंकि बख्शिश का मतलब ही क्या है? आपको कुछ बख्श दिया गया, आपने कमाया नहीं था लेकिन आपने बख्श दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग इसीलिए क्रिश्चियनिटी को कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये तालीम दी जाती है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो भी किया खुदा ने किया। दिस इज रियलिटी। चलिए बात करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत मशहूर आयत है यूहन्ना 3:16, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप आगे की आयत भी देखें जो मैं बताने वाला हूँ, ज़रूर उनको जाके पढ़िएगा। यूहन्ना 3 बाब 16 से 18 आयत और फिर 36वीं आयत। उसके अंदर जानते हैं लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ईमान से हमें निजात मिलती है, हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। दैट्स इट। उसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है हम उसी पर ईमान ले आए, बस दैट्स इट। इसके अलावा आप इंसान होते हुए खुदा को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये बात बहुत अजीब लग रही है, मानने में मुश्किल लग रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं खुदा को खुश कर सकता हूँ, मेरे अजीज में आपको बताता चलो, अगर आप खुदा को किसी भी तरह से खुश कर सकते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो आए, उसने अपनी जान दी है, इसीलिए दी है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि बेटा फिर इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर अदालत करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया को बचाए, ताकि हम खुदा के गज़ब से बच जाएं। अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि खुदा का बेटा इसलिए नहीं आया था कि दुनिया पर अदालत करे या दुनिया की अदालत करे, बल्कि इसलिए आया वो बचाए। अगर आप देखें तो बहुत सालों पहले समझा 2-3 साल पीछे एक मूवी निकली थी पीके। तो उसके अंदर बंदे ने इसी तरह से रिसर्च की तो नहीं थी, लेकिन खैर उसने बता दिया कि क्रिश्चियनिटी क्या है। वो कहता है कि भाई कोई बाबा दिखाते हैं, वो लोग बुढ़ा सा मौत के करीब होता है वो, और किसी खेत में खड़ा होता है, वहाँ पे फादर साहब खड़े होते हैं और वो पीछे जो है ना मतलब कुछ लोगों को पता नहीं क्या तालीम दे रहे होते। तो वो बताते हैं कि ये तालीम दे रहे हैं कि जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा वो मर जाएगा। ये रॉन्ग नंबर है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बात बताता हूँ, अब यीशु मसीह पर ईमान लाए
تو آپ بچ جائیں گے. اگر آپ نہ لائیں تو آپ ایسی ہلاکت کو جا رہے ہیں, کیونکہ آپ اس لیے ہلاک نہیں ہو رہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا رہے, آپ اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, آپ اس لیے ہلاک نہیں ہو رہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا رہے, آپ اس لیے ہلاک ہو رہے کیونکہ آپ گناہ گار ہیں, آپ جھوٹے ہیں. بھلے آپ نے چھوٹا جھوٹ بولا ہو, بڑا جھوٹ بولا ہو, جھوٹ آپ نے ضرور بولا ہے. آپ لالچی ہیں, بھلے آپ نے چھوٹا لالچ کیا ہو, بڑا لالچ کیا ہو, بھلے آپ نے 10 روپے کا لالچ کیا ہو یا اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا ہو, لالچ آپ کے اندر ضرور ہے. اور اگر آپ نے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا تو اس کا مطلب آپ دل میں زناکار بھی ہیں. تو پھر اب یہ گناہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے. یسوع مسیح نے بولا کہ جس نے ایک عورت پر بری نظر سے نگاہ دیکھی تو وہ اس کے ساتھ اپنے دل میں زنا کر چکا. یہاں تک بات ہے. تو آپ خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بیسیکلی پی کے کا رانگ نمبر ہے, انہوں نے ریسرچ صحیح طرح سے نہیں کی. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں, بات یہ ہے کہ تو سارے ہی مر رہے تھے, تو یسوع مسیح آ گیا تو ہمیں نجات مل گئی, ورنہ ہم نے نہیں بچنا تھا. یہ بہت ضروری بات. چلے آئے آگے چلتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کیسا ہے, یہ کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. تو میں آپ کے سامنے حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا, لوکا پہلا باب 26 سے 27 آیات اور پھر 30 سے 35 آیات. سو مریم وہاں پہ لکھا ہوا ہے کنواری تھی, اس کی منگنی ہوئی تھی لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اور اس کی منگنی جس شخص سے ہوئی تھی وہ داؤد کے گھرانہ میں سے تھا, اور وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی. بس یہ بات ہے. سو خدا کے روح نے, اور خدا کا روح جو روح القدس ہے یعنی کہ جو پاک روح ہے, خدا کے پاک روح نے مریم کے بدن کو ایسی قوت بخشی کہ وہ خدا کے لیے جسم تیار کر سکے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا ثالوث کو مانتے ہیں, یعنی کہ باپ بیٹا روح القدس, اور بیٹا یعنی کہ جو اس کا کلمہ ہے. سو خدا کا کلمہ مجسم ہو سکے اس لیے مریم کے بدن نے ایک بدن تیار کیا. اور وہ کیسے تیار کیا؟ وہ اس کی اپنی قدرت سے نہیں تھا, وہ خدا کی قوت نے, خدا کے روح نے اس کو قوت بخشی. اب آپ یہ بڑی خاص بات ہے. آپ سوچیں, خدا جب ہے بنا ماں باپ کے آدم اور حوا بنا سکتا ہے, تو کیا وہ بنا باپ کے ایک شخص کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے. اور یہی بات کہ مریم نے صرف اس کا بدن بنایا تھا اور کسی انسان کی مداخلت نہیں تھی. انفیکٹ مریم کی بھی مداخلت نہیں تھی. یہ صرف خدا کی قدرت سے ہوا. اس لیے میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں, نہ مریم کا اس میں کچھ کام تھا, نہ کسی آدمی کا اس میں کچھ کام تھا. اس میں بالکل خدا کا کام تھا. خدا کے روح نے مریم کے بدن کو یہ طاقت دی کہ وہ اپنے اندر ایک بدن تیار کر سکے خدا کے لیے, خدا کے کلمے کے لیے, تاکہ وہ مجسم ہو سکے. تو وہ اس لیے انسانی خرابی سے بالکل پاک ہے, اور یسوع مسیح کی ہستی بالکل پاک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں, باقی سب گناہ گار ہیں. اسی لیے اسے مولود مقدس, یعنی کہ جو مقدس مولود ہے, خدا کا بیٹا بولا گیا. اور کوئی شے ایسی نہیں ہے. خدا ایسا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا, اس لیے اس کا نام یسوع رکھا جائے گا. پھر عبرانیوں دوسرا باب اس کی 9 آیت اور پھر 14 سے 15 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے لوگوں کو گناہ سے بچایا. لکھا ہوا ہے کہ ان کی خاطر مر کر اس نے بچایا. اب یسوع مسیح کو ہمارے لیے مرنا کیوں ضروری تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ انسان کے بدلے انسان ہی چاہیے. اگر ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں, تو ہم نے خدا کی شبیہ بگاڑی ہے. اب خدا کی شبیہ کو درست کوئی جانور کی قربانی نہیں کر سکتی, کیونکہ جانور خدا کی صورت پہ نہیں بنا, انسان خدا کی صورت پر بنا ہے. اس لیے ایک انسانی قربانی چاہیے تھی. لیکن انسان پاک ہے کون؟ جتنے بھی بڑے بڑے نبی ہیں وہ سب آدم اور حوا کی نسل میں سے ہی آئے, یعنی کہ ان سب میں گناہ تھا. لیکن یسوع مسیح آدم اور حوا کی نسل میں سے نہیں آیا. یس, وہ عورت کی نسل میں سے ہے بدنی طور پر, لیکن انسانی مداخلت سے نہیں آیا, وہ خدا کی مداخلت سے آیا. خدا نے اپنی تخلیق میں مداخلت کی, اور وہ کیسے؟ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے, اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس نے مریم کے بدن کو یہ قوت دی کہ وہ ایک جسم تیار کر سکے. اس وسیلہ سے یسوع مسیح آیا, اس لیے بالکل پاک تھا, اور اس کے جیسی شخصیت یا ہستی کوئی بھی نہیں ہے. اس بات کی تو تاریخ گواہ ہے. BC چل رہا تھا, بیچ میں ایک بریک آ گیا, اور پھر آگے AD چلنا شروع ہو گیا. بیفور کرائسٹ اینو ڈومینی, ہمارے خداوند کے سال مقبول. اینو ڈومینی کا مطلب یہ AD. اور پھر وہاں پر لکھا ہوا ہے تاکہ ان کو آزاد کروائے جو موت کے ڈر سے غلامی میں تھے. ان کو موت کا ڈر تھا کیونکہ وہ جانتے تھے وہ گناہ گار ہے. اب ان کو موت کا ڈر نہیں رہا, اب وہ اس غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں, کیونکہ اب ان کی موت چھوٹ گئی. ان کو پتہ ہے ہم مریں گے تو اب آگے ہمارے لیے کوئی ان سین کھائی نہیں ہے,
बल्कि हमने सीधा खुदा के पास जाना है। इसलिए यीशु मसीह हमारे साथ खून और गोश्त में शरीक हुआ। पहला यूहन्ना 2:2 के अंदर लिखा हुआ है कि वो हमारे गुनाहों के लिए कफारा है, फिदिया है। फिदिया क्या? एक पेमेंट। हमने गुनाह किए थे, हम खुदा के कर्जदार हो गए, यीशु मसीह ने आके पेमेंट कर दी। और वो कर सकता था, क्यों? वो पाक इंसान है जो खुदा की सूरत पर मुकम्मल है, इसलिए वो हमारे बनिस्बत कुर्बान होने के लिए कामिल ठहरा। और फिर हमारे लिए वादा है, पहला कुरिन्थियों 10:20-22 कि वो जी उठने वालों में पहला फल है। पहला फल क्या होता था? जब फल पक जाता है ना, पहला फल पकता है, तो इस बात का सबूत होता है कि इस ज़मीन में से फल निकलेगा। ये फल निकल गया तो और भी निकलेगा। अगर यीशु मसीह इंसानों में से जी उठाए तो वो पहला फल है। अगर वो जी उठाए तो उस पर ईमान लाने वाले भी जी उठे हैं। ऐसा ईमान, ऐसी उम्मीद और किसी मजहब में नहीं है। अब जाके दुनिया ढूंढ ले, ये हमारे पास है, हमारे मसीह के वसीला से। हमने कुछ नहीं किया, ये मसीह ने दिया। और आखिर में पौलुस यही कहते हैं, एक इंसान के वसीला मौत आई, एक इंसान के वसीला से जिंदगी आई। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जी उठे। हासिल कलाम, हम सब मरने के लायक थे, लेकिन हमारी खातिर मसीह मरा। वो पाक इंसान है, मुकम्मल इंसान, जो हमारा फिदिया दे सका, हमारा कफारा दे सका। अब मौत के बाद हमारे पास जिंदगी है, और ये हमारे वसीला से नहीं, बल्कि खुदा ने हमारे लिए हिफाजत की है। अगले सबक तक के लिए आपके लिए कुछ सवाल। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने आप को बड़ा रास्तबाज समझते हैं? क्योंकि आप नहीं है। अगर आप आदम और हवा की नस्ल में से हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप अपने गुनाह में रहते हुए खुदा को खुश कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप अपने आप को बेगुनाह तो नहीं समझते? अपने दिल में झांक के देखें, छोटा मोटा झूठ, लालच, बदी, गाली, खून क्या है और क्या नहीं है। मैं दावे के साथ बात कर सकता हूँ, ये सारे ही हैं। आप मौत के बाद कौन सी ज़िंदगी एक्सपेक्ट करते हैं? और अगर आप मौत के बाद ज़िंदगी एक्सपेक्ट नहीं करते तो आज मेरे दोस्तों आपके लिए मौका है। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं और उम्मीद से जिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करनी है तो शेयर कीजिएगा, और अगर अगली वीडियोस देखना चाहते हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। कीप फॉलोइंग। ओके।